अच्छे इंसान होते तो आज हम पर ये नौबत ही नहीं आती। पद्मा, पद्मा, तुम्हारा पति किसी और से शादी कर रहा है। अगर मैंने एक लड़के की ख्वाहिश की तो वो गलत है क्या? अगर लड़का पैदा हो गया होता तो उसको डीसी बनाकर मैं अपना सर ऊंचा करके घूमता। मेरे नाम पर एक घर है, मैं उसको दे दूंगा। मजदूरी करके अपना जीवन चलाना। मुझे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है। आज के बाद ये पद्मा किसी से भी मदद नहीं मांगेगी। मेरी तीनों बेटियों को रानियों जैसा पालूंगी मैं। साना, खाना रख दिया है, मैं चलती हूँ। हेलो। ए शांता, हमारे पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। भागवती जी के लोग पैसे मांग रहे हैं। 2000 रुपए लेकर आओ। क्यों मेरे पेट पर लात मारते हो? नहीं हो पाएगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। मेरे पास पैसे का पेड़ लगा है क्या? मैं एक पैसा भी नहीं दे पाऊंगी तुम्हें। इतने दिनों तक तुम्हें झेलना ही काफी है मेरे लिए। तुम्हारे जीने से अच्छा मर जाना ही बेहतर है। मर जाओ तुम। शांता, क्यों इस तरह से बात कर रही हो? तुम्हारा पति फिर से पीकर आया है क्या? पीकर मर जाता तो परवाह नहीं करती पद्मा। उधार ले लेकर मेरी जान ले रहा है वो भी किससे उधार लिया है पता है? वसूली भागवती से। ब्याज वाली भागवती? ये कौन है? पड़ोस के गांव वाली है बेटी। उनका पेशा है उधार देना, फिर मार पीट कर वसूली करना। अगर देने में देर हो गई तो घर में घुसकर बर्तन सामान सब सड़क पर फेंक देते हैं। इस जमाने में भी इस तरह के लोग रहते हैं क्या शांता दीदी? अरे उनके बारे में क्यों पूछती हो बेटी? इंसान नहीं है वो, राक्षस है। और ये उससे जाकर उधार लेकर आ गया। कभी कभी मुझे लगता है पद्मा, ऐसा पति होने से अच्छा है कि वो मुझे खुद ही छोड़ जाए तो मैं सुकून से रहूंगी। शांता दीदी, आप रोना बंद कीजिए। कौन है वो वसूली वाली भागवती? मैं जाकर उससे अभी बात करती हूँ। 2 दिन लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐसा? जाकर थोड़ा समय मांगते हैं, आप चलिए मेरे साथ। अरे नहीं 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 बेटी, इन सब चीजों में तुम दखल मत दो। अगर तुमने मेरी मदद की तो वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मत करो। मेरी फूटी किस्मत मैं खुद देख लूंगी। चलती हूँ पद्मा। तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना बंद करो। कह रहे थे कि कोई बहुत बड़ा गुंडा है। क्या हुआ अब? ये सब तुम्हारे भाई शकुनी का ही आइडिया है, उससे ही पूछो। ए, बोलना। आप चिंता मत करो दीदी, वो लोग जल्दी खाली कर देंगे। 2 दिन में खाली हो जाना चाहिए, नहीं तो इस घर में लौटना नहीं तुम दोनों। अरे भाई, कुछ भी करके ये काम पूरा कर दो ना। 2 घर छोड़ने के बाद तीसरा घर ढूंढने की शक्ति इस शरीर में नहीं बची है। मम्मी, पापा कुछ कह रहे हैं, सुनो तो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं राजी। सुमा, सहाना, यहाँ आओ तो। मेहंदी भिगो दी है, लगवा लो, ठंडक महसूस होगी। ऐसे कैसे उधार देकर जबरदस्ती पैसा छीन लेते हैं माँ? ये तो गलत है ना? माँ, मुझे पिसी हुई मेहंदी नहीं चाहिए, ट्यूब वाली चाहिए। ए, ये वाली मेहंदी अच्छी होती है, चुपचाप लगवा ले तो। उधार देने के भी कुछ रूल्स होते हैं।
वो क्या कोई लोन कंपनी चला रहे हैं या फिर कोई सिक्योरिटी रखकर दे रहे हैं? और इन सब के बिना वो कैसे लोगों को डरा सकते हैं? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अरे रे 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 रे, तुम इस तरह रूल्स फूल्स करती रहोगी तो गांव में रहने वाला कोई भी किसी को उधार नहीं देगा, समझी? नहीं माँ, पर इस काम के लिए उधारी वसूल करने वाले मारेंगे पीटेंगे ऐसा कहते हैं वैसा करते हैं क्या? शांता जो है वो जरा ज्यादा ही डर गई है बस। चल यहाँ बैठ जा। इसे लगाते समय मेरी माँ कहती थी अगर मेहंदी का रंग लाल हुआ तो उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अब तुम तीनों में से किसका पति किससे ज्यादा प्यार करता है वही देखना है। हाँ हाँ, जैसे आपके पति का प्यार उबलकर आपके हाथ को गुलाबी कर देता था, है ना पद्मा दीदी? बड़ी दीदी के हाथ तो दबाने से ही लाल हो जाते हैं, मेहंदी लगाने से पता नहीं क्या होगा। हमारे रोमांटिक जीजाजी पता नहीं कहाँ पे हैं। ए, चुप रहना तू। माँ, स्नेहा दीदी को भी लगा दो। उनसे शादी करने वाला लड़का उनसे कितना प्यार करेगा देखना है। सही कह रही हो, वो मुझसे पहाड़ जितना प्यार करेगा और कोई काम नहीं है ना उसे। अब भी वो मेरे बारे में सोचते हुए लेटा होगा। यही होगी मेरी होने वाली पत्नी। मेरी माँ की बहू। बेटा, मंदिर में सरला को देखकर जब तुमने कहा कि ये कौन है मैं नहीं जानता, तो एक सेकंड के लिए मैं घबरा ही गई थी। तुम्हारी ये नटखटपन से सब तुम्हें पसंद करने लगते हैं बेटा। सॉरी, गलती से हो गया। हाँ। क्या हाँ? तुम जब छोटे थे तो सरला काकी कह के उनके घर में बैठे रहते थे, तुम्हें याद है? तब कितनी छोटी थी पूर्वी। आज देखा उसे तुमने? अरे रे रे, मेरे बेटे को भी शर्माना आता है, ये पता चल गया है। अरे रे रे रे, यानी कि एक ही दिन में उसने तुम्हें दीवाना बना दिया है। तुम्हारी सारी बातें मैंने सुनी बेटा, तुम्हारा कहना भी सही है, वही होगी हमारी घर की बहू। हाँ हाँ माँ, ठीक है माँ। अब ज्यादा देर बाहर मत रहना, जल्दी सो जाओ। ठीक है माँ। बेटा शादी की उम्र तक पहुंच गया है, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब और देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से मंडप सजाना है और शहनाई बजवाना है। बस बस माँ, मुझे दाहिने हाथ में नहीं चाहिए। अरे रे, कोई बात नहीं, लगवा लो। वैसे भी अगली बार तुम्हारे हाथों में मेहंदी इसकी शादी में ही लगेगी। लाओ दो। तब मैं ट्यूब वाली मेहंदी लगवाऊंगी। अरे रे, इसको देखो, तब पूरे घर में लोग भरे पड़े होंगे, आए हुए मेहमान यहाँ वहाँ सब जगह बैठे होंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा ना, तो बहुत ही अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन घर भरने लायक मेहमान हमारे यहाँ से कौन है? ये कैसी बात कर रही है? तुम्हारे पिताजी की तरफ से कितने सारे लोग हैं। अगर वो लोग आ गए तो यहाँ जगह ही नहीं बचेगी। शाबाश, लगा था मुझे
कि आखिर इतनी सारी मेहंदी वेहंदी सब क्यों? देखा ना कि माँ कैसे चारों उंगलियों को समेटने के बाद अंगूठे तक पहुँची है। पिताजी की तरफ से मेहमान, वाह 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 वाह। 20 साल से जब मिट्टी उठाते रहे तब तो कोई नहीं आया यहाँ पर, अब शादी में आ जाएंगे। बस ऐसे ही बात कर दी मैंने, इतना क्यों बोल रही तुमने हो? किस बात के लिए कहा है मैं अच्छे से जानती हूँ माँ। इस शरीर में जो खून बह रहा है वो तुम्हारा ही है। तुम क्या सोचती हो ये ना जान पाऊँ, इतनी बेवकूफ हूँ क्या मैं? अगर इतनी बुद्धिमान हो गई हो तो लोक ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। बेटियों की शादी ही कैसे होगी अगर पिता ना हो तो? अगर लड़के वाले पूछेंगे तो क्या कहोगी? तो सच कह दूंगी। उसके बाद भी अगर सवाल पूछेंगे तो दूसरा लड़का ढूंढ दूंगी। ऐसे कितने रिश्ते ढूंढोगी? सभी सवाल तो पूछेंगे ही। तुम्हारे पिताजी के बारे में भले हम कुछ ना कहें, लेकिन वो नहीं समझेंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे पूछूंगी और कन्यादान के लिए मनाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कोई भी शोर शराबा या झगड़ा मत करना, बस इतना ही। माँ, मुझे गुस्सा दिलाकर दिमाग ठंडा करने के लिए मेहंदी लगा रही हो? वो हमारा घर खाली कराने के पीछे पड़ा है और तुम उसका पैर पड़ने के बारे में सोच रही हो। और वैसे भी अगर तुम उसके पास जाकर पूछोगी तो पता है वो क्या कहेगा? घर और होटल मेरे नाम कर दो, मैं कन्यादान करने के लिए आ जाऊंगा। इसके लिए राजी हो क्या तुम? मेरी बात सुन लो माँ, वो इस घर में कदम नहीं रख सकता है, वरना हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे बस। क्यों ऐसी जिद करती हो? तुम कुछ भी कहो, ये आखिरी बार कह रही हूँ मैं। आगे से उस घर के बारे में हमारे घर में बात नहीं होगी। और अगर ये सब होने के बाद भी तुम उसके घर पर गई ना, तो तुम्हें मेरी कसम है। हाथ लाल हुआ तो पति का प्यार ज्यादा होगा, ऐसा कहा ना? उसी लाल हुए हाथ से वादा करने पर उस वादे की शक्ति और ज्यादा होती है। अब तुम ही सोच लो, तुम्हारा पति या फिर गुंडे भेजकर घर खाली कराने की कोशिश की ना, उसे तो मैं देख लूंगी। इसे कानून के अनुसार कैसे डील करना है मैं जानती हूँ। राजी, तुम्हें बीच रात में क्या हुआ है राजी? जीजा जी, ये सब क्या है? आपके शरीर पे पानी? दीदी, हुआ क्या? मम्मी, सब आराम से सोए थे है ना? तुम खराटे मार रहे थे। मुझे इतना गुस्सा आया कि तुम्हें तकिए से दबाकर मैं तुम्हारा दम घोट दूं। लेकिन ये है ना, इसकी वजह से चुप हो। मैं तुम्हारे खाने में नमक अचार सब सही से देती हूँ ना? देती हूँ ना? होश खोकर सोए हो ना? सिर्फ तुम ही नहीं, वो भी सोई होगी, चैन से सो रही होगी। लेकिन मैं बिना सोए तड़प रही हूँ, बिना सोए तड़प रही हूँ। मैं अगर तड़प रही हूँ तो वो चैन से कैसे सोएगी? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वही जिसने तुम्हारे साथ संसार निभाकर लड़कियों को पैदा किया है। उसका घर खाली कराने गए थे और हाथ जोड़कर चले आए। तुम्हारे चेहरे पर बूझे ही क्यों हैं? दीदी, वो क्या है ना, वो डील वाली जगह पर। वो बंद कर। कल सुबह उठते ही वो काम हो जाना चाहिए। मेरी आंखों के सामने खड़े मत रह।
चल निकल यहाँ से, ले जाओ। सुनो, तुम कहाँ निकले? पूरा भीग गया हूँ, कपड़े बदल कर आता हूँ मैं। कपड़े बदल कर सोना है क्या? चुपचाप खड़े रहो, उसका घर खाली होने तक सोने के बारे में सोचना भी मत। माँ, जूता पुराना हो गया है, नया ले दो ना। अभी 2 दिन इसी को चलाओ, फिर नया ले दूंगी। हमेशा ऐसे ही कहती हो माँ तुम। भैया की कार। चंद्रू भैया, माँ भैया आ गए। तुम कैसी हो? हाँ अच्छी हो भैया। चंद्रू भैया, चंदू कैसे हो बेटा? सब ठीक है ना? सब ठीक है माँ। सहना, तुम ठीक हो ना? आप कितने दिन के बाद आए हैं? कहाँ थे भैया? हाँ सहना, कोर्ट में बहुत सारे केसेस है। वैसे मैंने सुना किसी से कुछ झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? अब झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ बेटा। तुम पहले अंदर आओ तो। आओ खाना खा लो, चलो। सारी बातें करेंगे, पहले चलो खाना खाते हैं। दीदी, मैं परोस देती हूँ, तुम अंदर जाकर काम कर लो। माँ, तुम अंदर ही रहो माँ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। घर में घुसकर खाली करवाने को कह रहा था ना, उसे मैं देख लूंगी। इसे कानून के अनुसार कैसे डील करना है ना, मैं जानती हूँ। भैया, आप हमेशा अकेले क्यों आते हैं? भाभी को साथ में लाना चाहिए ना। बात कहाँ से कहीं और ही जा रही है। सासू माँ, आप थोड़ा चुप रहेंगे? पहले आपकी माँ ने ही झगड़ा शुरू किया था, सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। चलो अरे यहाँ ये से। क्या कर रहे हैं आप? माँ रुकिए। तुम जाकर पढ़ाई करो। क्या गलत पूछा मैंने? मैंने कहा अंदर जाओ। लेकिन स्नेहा, उन लोग ने घर में घुसकर लड़ाई की है। मुझे पहले बुला सकती थी ना तुम? इतनी देर क्यों की बताने में? इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, केस करना ही होगा। भैया, मैं उनके बारे में कुछ भी कहूँ तो माँ बुरा मान लेती हैं। इसका मतलब उनका किया सब सहकर हमें चुप रहना पड़ेगा। वो तो मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें आने के लिए कहा ना। अब तुम जैसा कहो वैसा होगा। अब तक हम चुप रहे। अगर लीगली देखा जाए तो ये जगह तुम्हें ही मिलनी चाहिए। तुम केस कर दो स्नेहा। इन सब चीजों को संभालने के लिए मैं हूं ना, फिर देरी क्यों? छाछ छाछ लेकर आई हूँ। अरे बाप रे माँ, बस। भैया, जाते समय आप मास्टर जी के घर के रास्ते से जाएंगे क्या? हाँ स्नेहा, वैसे तुम मास्टर जी से मिलना चाहती थी ना? चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। हाँ भैया, आती हूँ। माँ, चलता हूँ मैं। हाँ माँ, मैं मास्टर जी के घर जाकर आती हूँ।
अब तक हम चुप रहे। अगर लीगली देखा जाए तो ये जगह तुम्हें ही मिलनी चाहिए। तुम केस कर दो स्नेहा। इन सब चीजों को संभालने के लिए मैं हूं ना, फिर देरी क्यों? माँ, माँ, क्या हुआ बेटी? मैं आपके लिए काढ़ा बना दूं? आप पिएंगी? नहीं बेटी, कुछ नहीं चाहिए।